जय हिंद साथियों, मैं अतीक खान, आप देख रहे हैं शियाफ टीवी। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर जो लॉकडाउन लगा है, जो तुगलकी फरमान आया है, जो ऑर्डर आया है महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के, उसके अंदर सेक्शन 144 लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू की बात की गई है। देखिए, सुबह 7 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक मंडे टू फ्राइडे जो लगा हुआ है वो सेक्शन 144 लागू कर दिया गया है, जिसके अंदर 5 या 5 से ज़्यादा लोग मूवमेंट नहीं कर सकते हैं एक साथ। और उसके बाद रात को 8 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक जो है वो नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है। उसके अंदर आप अकेले भी विदाउट वैलिड रीज़न आप मूवमेंट नहीं कर सकते हो। और बाकी बकिया जो लगा हुआ है वो 30 अप्रैल तक लॉकडाउन लग गया है। देखिए, लॉकडाउन के अंदर और ये जो नाइट कर्फ्यू और सेक्शन 144 है, इसमें कुछ मेडिकल एंड अदर एसेंशियल सर्विसेज को एग्जेम्पशन दिया गया है, छूट मिली है। आपको पता होना चाहिए वो एसेंशियल सर्विसेज क्या क्या है। देखिए, हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक सेंटर्स, क्लिनिक, मेडिकल इंश्योरेंस ऑफिसेज, फार्मास्यूटिकल कंपनीज और मेडिकल हेल्थ सर्विसेज। इसके अलावा ग्रोसरीज यानी कि जो दाल दलहन की दुकानें हैं, तेल मसाले की दुकानें हैं, इसको वेजिटेबल शॉप्स, भाजी तरकारी की दुकानें, डेयरीज, दूध की डेयरी वगैरह, बेकरी और फूड शॉप जो है ये सारी शुरू रहेंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रेन, टैक्सी, ऑटो और पब्लिक बसेस जो हैं वो शुरू रहेंगी। सर्विस रिलेटेड टू फंक्शन ऑफ ऑफिस, डिप्लोमेट्स, वेरियस कंट्रीज, ये सब शुरू रहेंगी। प्री मानसून एक्टिविटीज़ बाय लोकल अथॉरिटीज़ यानी बीएमसी का जो प्री मानसून एक्टिविटीज़ है, गटर वगैरह का साफ़ सफाई, ये सारी चीज़ें शुरू रहने वाली हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज, ई कॉमर्स, मीडिया और डिज़ास्टर मैनेजमेंट, किसी भी सर्विस को अगर ऑथोराइज्ड करता है, डेजिग्नेट करता है, तो वो सर्विस एसेंशियल सर्विस में मानी जाएगी और वो तमाम सर्विसेज शुरू रहेंगी। इन तमाम के अलावा जो भी सर्विसेज हैं, जैसे गोश्त वगैरह की दुकान भी शुरू रहेंगी। इन तमाम के अलावा जो भी सर्विसेज हैं उसके ऊपर या तो रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है, या तो पाबंदी लगा दी गई, या तो पूरी तरह से बंद कर दिया गया। आइए उसी पाबंदी और पूरी तरह से जो सर्विसेज बंद हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप समझ पाएँ कि आपको आपकी दुकान चालू रखना है या बंद करना है, या पुलिस आपसे ज़बरदस्ती बंद करवाती है तो सर्कुलर क्या है, आपको इस चीज़ का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे शॉप्स, मॉल्स और मार्केट्स की। देखिए, शॉप्स, मॉल्स और जो मार्केट्स हैं इसको पूरी तरह से बंद रखने का ऑर्डर आया हुआ है। अगर आप एसेंशियल सर्विसेज जो मैंने ऊपर बताया उसमें अगर आपकी शॉप्स या मॉल्स या मार्केट्स नहीं आता है तो आपको इसको पूरी तरह से बंद रखना है। लेकिन सरकार कहती है अगर आप वैक्सीनेशन ले लेते हैं, दोनों डोजेज़ ले लेते हैं और RT-PCR टेस्ट करवा लेते हैं तो शायद आपकी दुकान जल्द से जल्द, आपकी मार्केट जल्द से जल्द खोल दी जाए। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट की मैं बात करूंगा, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा मार जो है ऑटो रिक्शा ड्राइवर और टैक्सी ड्राइवर्स के ऊपर आने वाली है। ऑटो रिक्शा वालों को ये कहा गया है कि आप एक ड्राइवर प्लस 2 पैसेंजर्स ले सकते हैं और टैक्सी में 50% कैपेसिटी जो है, RTO ने जो कैपेसिटी बताया उसके 50% आप ले सकते हो, ठीक है। लेकिन इसके अलावा 10 तारीख से 10 अप्रैल 2021 से एक नया लॉ आने वाला है, जिसके अंदर अगर ऑटो ड्राइवर या टैक्सी ड्राइवर या बस का ड्राइवर RT-PCR टेस्ट जो 15 दिन तक का वैलिड होगा नहीं करवाता और वैक्सीनेशन नहीं लेता, जब तक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फरमान है उस हिसाब से अगर नहीं लेता है वैक्सीनेशन, तो उसको 1000 रुपये तक की पेनल्टी लग सकती है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि RT-PCR टेस्ट, आपके पास पैसे नहीं है और वैक्सीन आपने नहीं लिया है, वैक्सीन एक डोज लिया, दूसरा डोज 45 दिन के बाद लेने वाले हो, तो आप अपनी गाड़ी में पूरी तरह से प्लास्टिक से कवर कर लीजिए अपने आप को, तो आप इस लॉ से बच सकते हैं। लेकिन इसके अलावा रिक्रिएशन एंड इंटरटेनमेंट जो फील्ड है, जिसके अंदर सिनेमा हॉल, ड्रामा थिएटर, अम्यूज़मेंट पार्क, वीडियो गेम्स, आर्केड्स, वाटर पार्क, स्विमिंग पूल, क्लब्स, जिम्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बंद रहेंगी और स्टाफ को RT-PCR टेस्ट लेना है 15 दिन का वैलिडिटी के साथ, और उसके बाद ही सरकार इसके ऊपर जो है वो एक्शन ले सकती है, शुरू कर सकती है। इसके अलावा रेस्टोरेंट्स, बार्स एंड होटल्स के बारे में यह आता है कि जो होटल्स होंगे वो शुरू होंगे, लेकिन सिर्फ पार्सल काउंटर्स शुरू होंगे। टेक अवे शुरू होगा सुबह 7 बजे से लेकर रात 8 बजे तक, मंडे टू फ्राइडे। आपके दुकान, आपके होटल पर लोग आ सकते हैं और पार्सल लेके जा सकते हैं। लेकिन फ्राइडे को रात को 8 बजे से लेकर मंडे सुबह 7 बजे तक आपको आपकी दुकान पर लोगों को आने मना करना है। आप सिर्फ़ और सिर्फ होम डिलीवरी शुरू रख सकते हो, होम डिलीवरी ही अलाउड होगी। अदरवाइज़ आपके दुकान पर जुमा के रोज़ 8 बजे से लेकर शाम के और सुबह 7 बजे तक, मंडे के रोज़ तक अगर आपके दुकान पर कोई, आपके होटल्स पे कोई नज़र आता है तो आपको फ़ाइन भरना होगा। इसके अलावा जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, मंदिर मस्जिद हैं, वो पूरी तरह से बंद होंगी
और जो भी वहाँ के स्टाफ हैं उनको भी वैक्सीनेशन लेना होगा। और जब तक वैक्सीनेशन नहीं लेते हैं RT-PCR टेस्ट करवाना होगा, उसके बाद ही सरकार जो है उसके ऊपर एक्शन ले सकती है कि इसको शुरू करना है या नहीं करना है। इसके अलावा बार्बर शॉप्स, स्पास, सलून्स, ब्यूटी पार्लर्स, ये सारी चीज़ें जो होंगी बंद होंगी और इनके भी जो फ्रंट वर्कर स्टाफ्स हैं उनको एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइन जो है उनको RT-PCR टेस्ट भी करवाना और वैक्सीन भी लेना है, उसके बाद ही शुरू रहेंगी। न्यूज़पेपर सुबह 8 बजे से लेकर सुबह 7 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक हर रोज़ शुरू रहेंगी। इसके अलावा स्कूल्स एंड कॉलेजेस के लिए जो फरमान है वो है कि स्कूल और कॉलेजेस बंद रहेंगी। ट्यूशन क्लासेस, कोचिंग क्लासेस किसी भी प्रकार की हो वो बंद रहेंगी। सिर्फ शुरू होगा 10वीं और 12वीं का जो एग्ज़ाम्स है वो चालू होगा, लेकिन जो स्टाफ होंगे एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने वाले उनको हर 48 घंटे के रिपोर्ट के साथ उनका RT-PCR किया जाएगा और वो 48 घंटे तक वैलिड होगा। उसके बाद ही एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाना है स्कूल और कॉलेजेस को। इसके अलावा रिलीजियस, सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल फंक्शंस जो हैं वो पूरी तरह से बंद होंगे। लेकिन अगर आपके स्टेट में इलेक्शन है, आपके डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन है, तो 50% कैपेसिटी के साथ वहाँ पर प्रचार प्रसार आप कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों जो मैरिजेज़ होंगे, शादियाँ होंगी, उसके अंदर सिर्फ 50 लोग अलाउड होंगे। उसके बाद आपको 1000 रुपये पर पर्सन फ़ाइन लगेगा। अगर RT-PCR सर्टिफिकेट नहीं है वहाँ के स्टाफ के पास तो भी 1000 रुपये पेनल्टी लगेगा। मतलब RT-PCR नेगेटिव टेस्ट होना और वैक्सीनेशन लेना ये कंपलसरी कर दिया गया है। मैं चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हो कि आपकी दुकानें खुले तो आप वैक्सीनेशन ज़रूर लें। रोड साइड ईटेबल्स जो हैं उसके अंदर वड़ा पाव, भजिया की दुकानें और जो सैंडविच वगैरह लोग बेचते हैं या जो भी ईटेबल्स हैं रोड साइड वो शुरू रहेंगी, लेकिन उनका समय जो है सुबह 7 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक हर दिन। और वहाँ पर उनको सर्व नहीं करना है खाने के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ उनको टेक अवे देना है, पार्सल बना कर देना है और हर दिन चालू रख सकते हैं, लेकिन 8 बजे के बाद शाम के उनको अलाउ नहीं किया गया है। साथियों देखिए, इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि ई-कॉमर्स जो है वो शुरू होगा, यानी कि जो अमेरिका की कंपनी है और बाहर की जो कंपनियां हैं ई-कॉमर्स कंपनियां जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़ॉन हो गया, इनको कमाने का पूरा मौका दे रही है सरकार। ये कमाएंगे और ये अपने पैसे जो हैं वो बचा सकते हैं। आप गोश्त की दुकान, डेयरीज़, स्कूल, कॉलेजेस, इन सारी चीज़ों को आपने देखा ये बंद रहने वाली हैं। गोश्त की दुकान शुरू रहेंगी, डेयरीज शुरू रहेंगी। अगर आपके शॉप्स, आपका व्यवसाय एसेंशियल सर्विसेज में आता है तो आप आपकी दुकान शुरू रखिए। गाइडलाइन हमारे पास है। अगर आपको इस गाइडलाइन की कॉपी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, आपको गाइडलाइन की कॉपियाँ भी मिल जाएंगी। देखिए पूरे अगर लॉकडाउन को, इस ऑर्डर को महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पूरी की पूरी गाज जो है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर पर पड़ रही है। जो लोग रोज़ खाने कमाने वाले हैं कहीं ना कहीं उनके ऊपर ही इसकी गाज गिर रही है। सो सरकार के साथ लड़ना इस वक्त बहुत मुश्किल है। गाइडलाइन आ चुकी हैं तो गाइडलाइन का पालन करें। सो मैं आप लोगों से ये आग्रह करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वैक्सीनेशन भी लीजिए, RT-PCR टेस्ट भी कीजिए और उसके बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट के उद्धव ठाकरे के जो सरकार है, उद्धव ठाकरे की सरकार से, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से मैं ये आग्रह करूंगा कि जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है वो पिछले 3 सालों से मार झेल रहा है। कभी नोटबंदी के नाम पर, फिर उसके बाद कोरोना काल शुरू हो गया और ये कोरोना काल का 1 साल कंप्लीट हो चुका है और ये दूसरा साल भी शुरू हो चुका है। लोगों को रेंट पे करना है अपनी दुकानों का। आप दुकानें बंद करवा देंगे तो लोग सुसाइड करने लगेंगे। जो डेथ रेट कोरोना का है उससे कहीं ज़्यादा डेथ रेट बढ़ सकता है। तो इसके ऊपर और भी अच्छे से समीक्षा की जाए और अच्छा कोई गाइडलाइन लाया जाए जिसके अंदर बीच का रास्ता निकले कि कोरोना भी कंट्रोल हो और लोगों की रोज़ी रोटी भी चलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।